हेलो एंड वेलकम बैक टू बिगन प्रशस्ति। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय। वेलकम करते हैं सभी प्यारे साथियों को आपके अपने चैनल बिगन प्रशस्ति पर। सो आज की इस लेक्चर में लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने एकदम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर चर्चा होगा और ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। और अगर आप जी नीट मेंस एडवांस की बात करें, ठीक है, तो उसमें भी ये चैप्टर से भर भर के सवाल आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ये ऐसे करेंगे, हम लोग पूरा चैप्टर को क्या करेंगे, एक साथ ना पढ़ के क्या करेंगे, टॉपिक वाइज डिवीजन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे टॉपिक 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिर गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन, राइट, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ई सेल क्या होता है, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आता है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 करके पूरा कंप्लीट चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की लेक्चर। ओके, सो मैं के हेडिंग गाइस, बहुत ही प्यारा सा एक हेडिंग लगा लो पहले, क्योंकि हेडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी प्यारे साथियों को लिखना है। देखो एकदम अभी बोर्ड के लिए आप लोगों को 3-4 महीना तो है, तो आप लोग जो भी न्यू हो और इस चैप्टर मान के चलो कई टेस्ट में आप लोगों का आया है और कंप्लीट भी हो गया है और बहुत सारे दिक्कत भी है, तो ये आप लोग बिफोर योर फाइनल एग्जाम आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत मन लगा के दोस्तों, एकदम ध्यान के साथ, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखो, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो बच्चों, क्या है कि इस चैप्टर में टॉपिक 1 है ये, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, ये मेंशन कर देते हैं हम, टॉपिक 1, ठीक है, टॉपिक 1, गॉट इट, ये है टॉपिक 1। तो टॉपिक 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं भाई, क्या जरूरत क्या है इसका। तो देखो आप लोग ना यहां से स्टार्ट करो। लेट्स सपोज कि आपके पास एक इस टाइप का एक डिवाइस है, ठीक है, एक डिवाइस है लाइक, तो उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे क्या है, केमिकल्स है। इसमें क्या है, केमिकल्स, देखो ये क्या है, केमिकल्स है, और केमिकल्स है मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है? केमिकल्स है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और केमिकल रिएक्शंस बेसिकली हम लोग यहाँ पर रेडॉक्स की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, रिडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और बच्चों क्या होगा, रिडक्शन। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिन लोगों को नहीं पता बता देते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल है वो लूज कर रहे हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की गेन करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना अपने पास, न गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज्यादा ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो गेन होता है वो रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद इसका रिजल्ट के हिसाब से करंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। यहां से एक चीज आप लोग क्लियर कर लो कि सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ने का विषय ये है कि एक सेल है जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हम लोग को करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो रहा है, यहां पर करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप का चीज हुआ यहाँ पर। तो ये चीज पढ़ने वाले हम लोग की केमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे बैटरी में होता है ना केमिकल रिएक्शन अंदर और वो बाहर, मतलब हम लोग करंट मिलता है, उससे हम लोग बहुत सारी चीज, बल्ब जला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, ठीक है। तो ये और एक चीज होता है, और एक चीज होता है जहां पर इसकी जरूरत होता है भाई, इसकी जरूरत होता है, करंट की जरूरत होता है। करंट है तो वो चीज संभव है, करंट नहीं है तो नहीं कर सकते हम। जैसे एक केमिकल रिएक्शन मान के चलो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अभी आप देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो चीज अपने आप हो रहा है, खुद हो रहा है, अपने आप बायोन हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप
नहीं हो रहा है, उसको आप जोर पूर्वक कर रहे हो, ठीक है, उसको दबाव देके किया जा रहा है, बाहर से फोर्स अप्लाई करके किया जा रहा है, आई मीन वहां पर करंट की जरूरत है, करंट अप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन संभव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बर्तन में पानी लिए और आप ये उम्मीद कर रहे हो भाई कि पानी अपने आप टूट जाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो पानी हम लोग बर्तन में रखते हैं और पानी एकदम उबलते रहते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है, क्या ऐसे होता है? नहीं होता। लेकिन आप जस्ट ये चीज सोचो, क्या ये पानी को लैब में जाके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किए जहां पर हम लोग करंट भेजे और पानी क्या हो गया, लाइसिस हो गया, वाटर लाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रो करंट भेजने से हम वाटर को तोड़ डाले उसको कंपोनेंट में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि सर करंट भेजेंगे तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो ये आपका एक कैटेगरी आता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने का विषय है। बात समझ में आ रहा है? तो दो टाइप हम लोग यहां पर चीजें क्लियर किए, एक है आपका जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके बदले में करंट मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि करंट को जरूरत है टू कंटिन्यू द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इनटू अ स्पॉन्टेनियस वन, यानी कि उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे वो फिजिबल हो जाए, ठीक है, इस नॉन फिजिबल रिएक्शन को फिजिबल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द करंट। समझ में आ रहा है? तो दो चीज आप लोगों को दिमाग में अच्छे से एकदम फिट करना है, गॉट इट? तो यहां से आता है दोस्तों सेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेल कुछ नहीं है, डिवाइस है जो कि ये काम करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देना, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देना। जस्ट ये एकदम एकदम डोंट कंफ्यूज भाई, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ये एक सेल है, डिवाइस है, ये क्या कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपके पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये आप केमिकल एनर्जी में बदल रहे हो, बहुत ध्यान से सुनो, केमिकल एनर्जी में बदला जा रहा है, और ये हो रहा है कि केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको बदल रहे हो। ये है सेल का डिवाइस का काम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डिवाइस। अब देखो यहां पर बेसिकली हम लोग जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये वाला जो एरो है ये सेल का एक नामकरण कर सकता है, इसका एक नाम है भाई जिसको ध्यान रखना है। दो सेल आप लोगों को बेसिकली पढ़ना है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी जहां पर हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक, यहां पर बात को समझना है थोड़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। अब देखो यहां देखो, आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी हो रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है, और ये सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट दे देंगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बस आप लोग पूरा धैर्य के साथ ये देखो, वीडियो को देखो अंत तक, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली हम लोग यहां पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल के ऊपर, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के ऊपर यहां पर पूरा चर्चा होने वाला है, गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्या होने वाला है, पूरा चर्चा होने वाला है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, उसके बाद डेनियल सेल क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले। तो बेसिकली एक बेसिक कोई भी चीज होता है ना, तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो अगर पता हो जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा जर्नी। तो गैल्वेनिक सेल को कैसे हम लोग दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, तो देखो सुनो, हम ना आप लोगों के लिए कुछ ड्राइंग बना रहे हैं। तो ड्राइंग बना रहे हैं ऐसे, यहां पर एक ऐसे वेसल बनाए और यहां पर दोस्तों एक ऐसे वेसल बनाए, ठीक है। ऐसे करके दो वेसल हम बनाए, और इस वेसल में हम ये रखे कि इलेक्ट्रोलाइट रहे, इधर एक इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा और इधर एक इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा। तो लेट सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो पानी में जाकर आयंस में बदल देता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स है और इधर भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इधर भी एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, अलग अलग होना चाहिए ऑब्वियसली। यहां पर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ मेटल आयंस कंटेन करेंगे। लेट सपोज यहां पर जिंक है, जिंक आयंस है, कुछ मतलब आयंस प्रेजेंट रहेगा। लेट सपोज यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका A+ आयन है प्रेजेंट, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट्स में मान के चलो आपके पास B+ आयन प्रेजेंट है। जस्ट मान लो भाई, कोई कंफ्यूज होने का दरकार नहीं यहां पर। तो यहां पर आपको एक मेटल लेके, मतलब कौन सा मेटल लेके, सोचो थोड़ा, ये मेटल आयन है, सॉल्यूशन में मेटल आयन प्रेजेंट है, तो ए मेटल आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो क्या करना है, ए को लेना होगा, यानी कि उसका मेटल का फॉर्म क्या है, A+
मेटल आयन है तो वो मेटल कौन सा होगा, ए होगा। तो यानी कि यहां पर आपको वही चीज डीप करके रखना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहां पर वो डीप करके रहे, लेट सपोज आप एक बीकर में पानी लिए और एक पेंसिल को ऐसे मर्ज कर दिया लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके। तो ये पूरा यहां पर डीप है सॉल्यूशन में, कांटेक्ट में रहेंगे पूरा चीज, ठीक है, यहां पर एक कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये आपका मेटल है, ए मेटल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो बी के पास आ जाओ और यहां पर आपको मेटल आयंस कौन सा दिख रहा है भाई, ना बी दिख रहा है सर, बी। तो बी अगर मेटल आयंस है तो उसका मेटल का फॉर्म क्या होगा, बी होगा। यानी कि बी आपके पास ऐसे करके इमर्ज्ड है यहां पर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि ये आपका क्या है, बी है। गॉट इट। अब देखो यहां पर आपको दिखेगा एक रिएक्शन जिसको हम लोग हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक रिएक्शन होगा और यहां पर एक रिएक्शन होगा। अब थोड़ा गौर फरमाओ, क्या सर दोनों रेडॉक्स मतलब दोनों क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं भाई, एक आपका ऑक्सीडेशन होगा और एक आपका रिडक्शन होगा। ये चीज ध्यान से सुनो। तो गैल्वेनिक सेल ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जैसे पहले उसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पर जो ये वाला हाफ सेल आपको दिख रहा है यहां पर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ऐसे करके बनाते हैं। एक्चुअली में लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन होता है इस हिसाब से लिखा जाता है कि हाँ भाई यहां पर लेफ्ट साइड में जो है प्रेजेंट वो ऑक्सीडेशन करेंगे। अब हम लोग यहां पर आते हैं तो ये राइट साइड में है तो यहां पर हो जाएगा आपका रिडक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहां पर होता है रिडक्शन। तो जैसे कि ये दोनों हाफ सेल मिला के टोटल सेल बन रहा है, इसीलिए जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे यहां पर तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और जैसे यहां पर अगर लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाएगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब दोनों सेल को अगर हम लोग दोनों सेल रिएक्शन को मर्ज कर दे, ऐड कर दे तो टोटल सेल का रिएक्शन मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखो बच्चों क्या है कि ये दोनों अलग अलग है। अब इसको क्या करना है कि जोड़ना है मतलब एक ऐसा एक सिस्टम ले लो जो इन दोनों को जोड़ दे। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक इन्वर्टेड यू टाइप का, मतलब ऐसे यू होता है तो उसको इन्वर्ट कर दो, मतलब ऐसे करके एक आप ले लो जहां पर इसके अंदर एक जेली भर दो, एक जेली टाइप ऑफ सब्सटेंस इसके अंदर भर दो और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डालो। जैसे आप KCN डाल सकते हो, ठीक है, KCN डाल सकते हो, NH4NO3 डाल सकते हो, ऐसे करके कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर एक जेली टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग एगर एगर जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगर एगर जेली। तो एगर एगर जेली में वो ट्रैप हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, फिक्स्ड हो जाएंगे। फिर उसको उठा के तो बच्चों क्या करना है, यहां पर ला दो, यहां पर फिक्स कर दो उसको, ठीक है। उसको उठा के क्या करना है, यहां पर फिक्स कर दो। तो यहां ये पूरा सेल को, दोनों सेल को क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये दोनों को मिक्स नहीं किए फिर भी ये क्या है, कनेक्टेड है, ये वर्किंग करेंगे। अभी समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर हाफ सेल में है तो वो अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता, वर्किंग नहीं कर सकता। तो उसके लिए इसको पूरा कंप्लीट सेल बनाने के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज द्वारा दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ये हाफ सेल दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और इसमें क्या क्या सॉल्ट देना पड़ता है, KCN NH4NO3 इस टाइप ऑफ आपको सॉल्ट देना पड़ता है, जहां पर आप देखोगे कि कैटायन और एनायन का जो मोबिलिटी होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं रहेगा तो सेल काम नहीं करेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर बहुत ज्यादा मान के चलो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां पर नेगेटिव आयंस आके उसको न्यूट्रल करेंगे, यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आके वहां पर न्यूट्रल करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं ये सॉल्ट ब्रिज। गॉट इट। अब देखो यहां पर ये जो है ना इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड बाहर की कोई भी एक बैटरी से कनेक्टेड है, मान के चलो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। देखो प्लस के साथ जो कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये आपका एनोड है तो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बच्चों, एनोड में होते हैं, ठीक है। और रिडक्शन कहां पर होता है, ना कैथोड में होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैथोड में क्या होता है, ना रिडक्शन रिएक्शन होता है, और एनोड में क्या होता है बच्चों, क्या होता है एनोड में, ना ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पूरा बन गया आपका गैल्वेनिक सेल।
आप देखो यहां पर आपको एक साइन देना पड़ता है, साइन देना पड़ता है, यानी कि यहां पर आपको पॉजिटिव या तो नेगेटिव कुछ साइन देके उसको मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बता रहे क्या होता है साइन। तो क्या है कि लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड मतलब देखो ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में मतलब एनोड जो है ना वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि सर इलेक्ट्रॉन्स तो बनेंगे बहुत सारे, तो इसी वजह से सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने से क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आपको साइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अब यहां पर आ जाओ, जहां पर क्या होता है, यहां पर कैथोड में आपका रिडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके इसको प्लस साइन से डिफाइन किया जाता है, प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो एक गैल्वेनिक सेल में दोस्तों क्या होता है कि माइनस आपका लेफ्ट साइड में होता है और पॉजिटिव जो है वो उसका राइट साइड में होता है। गॉट इट। अब देखो ये होता है आपका गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन जनरल एकदम, ठीक है। अब यहां पर से हम थोड़ा स्विच करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है जिसको हम लोग डेनियल सेल से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? डेनियल सेल। तो यहां से आप लोग डेनियल सेल कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। देखो क्या है डेनियल सेल, कैसे बनाओगे डेनियल सेल, ये हालांकि बहुत इजी है। डेनियल सेल बस क्या है, इसका एक मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं है। गैल्वेनिक सेल का एक मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं है। यानी कि डेनियल सेल हम लोग ये बोलेंगे कि सर यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले हैं इसको अगर हम जिंक लेते हैं तो फिर से बनाएं क्या आप लोगों के लिए? चलो बना देते हैं भाई। यहां पर एक ले लो, यहां पर एक ले लो, और यहां आपको जिंक सल्फेट लेना, यानी कि जिंक 2+ आयंस प्रेजेंट रहेगा। और डिप करेंगे हम लोग जिंक मेटल को, जो कि एनोड के हिसाब से काम करेंगे। ये आपका जिंक मेटल है, गॉट इट। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और यहां पर कॉपर आयंस यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा और यहां पर कॉपर मेटल डिप किया जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपर मेटल। अब क्या करेंगे, दोनों को इन्वर्टेड यू शेप करके जो सॉल्ट ब्रिज आता है वो कनेक्ट कर दिए और ये कुछ बाहर से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, गॉट इट। तो ये आपका ई सेल अंदर मतलब एक ई सेल डेवलप होगा, यू नो ई सेल एक डेवलप होगा। ई सेल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को बताएंगे। और ये है आपका एक्सटर्नल, ठीक है, ये आपका क्या है एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल है, ये बाहर से कुछ ई एक्सटर्नल है, ये ई एक्सटर्नल। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। बाहर की अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा तो सेल कैसे काम करेंगे, अगर ई सेल ज्यादा हो गया तो कैसे काम करेंगे, ये आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो यहां पर से ऐसे करके आप गैल्वेनिक सेल से डेनियल सेल में पहुंच सकते हो। तो जनरल सी ये बात है कि ऑब्वियसली यहां पर भी नेगेटिव साइन होगा और यहां पर भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन। तो डेनियल सेल में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शंस के ऊपर अभी हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, देखो एनोड में हाफ सेल रिएक्शन होगा, वो क्या होगा देखो सुनो ध्यान से। तो जिंक से जिंक 2+ हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जिंक से जिंक सॉलिड है यहां पर, वहां से हो रहा है जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन है। अब देखो कैथोड में आ जाओ, तो यहां पर कैथोड रिएक्शन लिखो, कैथोड रिएक्शन। तो कैथोड रिएक्शन में लिखना है कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हुआ, कॉपर सॉलिड हो गया। अब क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो, पूरा सेल का रिएक्शन मिल जाएगा आप लोगों को। क्या है, जिंक है, तो जिंक यहां लिखना है Zn, सॉलिड है तो S लिखो, प्लस देखो कॉपर 2+ है। कोई भी सेल रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे तो कॉपर सॉलिड है, यहां पर ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉपर का कुछ ना, कॉपर सल्फेट कुछ कंसंट्रेशन रहेगा, जिंक सल्फेट का कुछ कंसंट्रेशन रहेगा, हो सकता है कंसंट्रेशन। तो जैसे मान के चलो इसका कंसंट्रेशन यहां पर C1 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 मोलर है। ठीक है, डेनियल सेल। अब देखो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, हाँ इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है जिसको, ये हम कहां लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। आप एक काम कर लो, यहां पर इसको आप 1 मोलर ले लो, या तो अभी ना C1 मोलर लिए तो दिक्कत नहीं है, जस्ट आप लोग जो भी कॉन्सेंट्रेशन है बता देना, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो सुनो ध्यान से। सेल को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि पहले आपको ये जो मेटल है वो लेना होगा, जो मेटल आपको डी है इधर एनोड साइड में, तो ये ले लो। उसके बाद एक सिंगल वर्टिकल लाइन ले लो, ऐसे। सिंगल वर्टिकल का लाइन का मतलब है वो एक सेपरेशन दिखा रहा है कि जहां पर वो आयन, ये जो मेटल है ना वो डिसॉल्व है, ये चीज दर्शा रहा है। कहां डिसॉल्व है, बस उसको लिख लो, कौन सा सॉल्यूशन में है, जिंक 2+ सॉल्यूशन में। अब ब्रैकेट में उसको कंसंट्रेशन लिखो C1, जैसे यहां पर 1 मोलर भी हो सकता है, राइट। अब देखो यहां पर आपको सॉल्ट ब्रिज भी मेंशन करना होगा, देखो उसके बाद सॉल्ट ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर ना एक काम करो आप लोग, डबल वर्टिकल लाइन दे दो, उसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज। डबल वर्टिकल जो लाइन है ना
डबल वर्टिकल लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। अब उसके बाद क्या है, कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ लिखो। उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है C2। समझ में आ रहा है। उसके बाद एक सिंगल वर्टिकल लाइन दे दो, इसे सिंगल वर्टिकल लाइन, और उसके बाद क्या लिखना है, कॉपर सॉलिड। अब क्या करना है, जैसे ये लोग खुद इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, हाँ इलेक्ट्रोड भी, और ये रिएक्शन होने का सरफेस भी दे रहा है और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो ये लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो देखो साइन दे दो, इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको साइन देना है माइनस और यहां पर आपको साइन देना है प्लस। समझ में आ रहा है, यानी कि ये एनोड साइड है और ये कैथोड साइड है। तो क्वेश्चन जो आता है ना आप लोगों को एग्जाम में, आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप ऑफ सेल दिया रहेगा। सेल से आपको सेल रिएक्शन लिखना होगा। सेल रिएक्शन लिखने के बाद आप लोग मतलब डायरेक्ट तो सेल रिएक्शन नहीं लिख सकते, आपको पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखना होगा, ऐसे एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, उसके बाद टोटल ओवरऑल आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। अब उस सेल में आपको देखना होगा फाइनल जो सेल एक्सप्रेशन है, सेल रिएक्शन, उसमें देखना है कि कहां कहीं इलेक्ट्रॉन्स है क्या प्रेजेंट। तो ध्यान रखना है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, काट कर रहे हो, उसको ध्यान रखना, क्योंकि वो नेक्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे हम लोग। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन कर दी, ठीक है। सेल रिप्रेजेंट ये होता है आपका डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका अगर ई सेल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा आपका 1 कितना आएगा बताओ, 0.76 और 0.34, यानी कि 1.1 वोल्ट। ये आपका आएगा 1.1 वोल्ट। कैसे आएंगे अभी बता रहे हैं आप लोगों को, सुनो इसको पहले थोड़ा इरेज करने दो, क्योंकि आई नीड सम प्लेस, कुछ थोड़ा जगह चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जगह चाहिए। देखो ये जो है ना, ये यहां पर ऐसा करके लिखे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करके कुछ टर्म्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करके कुछ टर्म्स पढ़ोगे। इसका मतलब है देखो, अगर हम किसी सॉल्यूशन में, जैसे मान के चलो कुछ सॉल्यूशन है जहां पर कुछ मेटल आयंस है, तो उस मेटल आयन सॉल्यूशन में वो वाला मेटल डाल रहे हैं, जैसे मान के चलो Mn+ उस सॉल्यूशन में है, या तो जिंक 2+ है, तो हम वहां पर जिंक डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिंक को मतलब इमर्ज कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो मेटल रॉड क्या करेंगे जाके वहां पर, तो बहुत सारे कहानी हो सकता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन हो सकता है, या तो ये करेंगे कि मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो मेटल्स जो भी रॉड आप वहां पर इमर्ज किए उसमें बैठ जाए, डेपोजिशन हो रहा है, ये चीज हो सकता है। ये तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत सारा कहानी बन सकता है। यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या तो रिड्यूसिंग नेचर है, ये मैटर करेगा उसके नेचर के ऊपर। एक वैल्यू यहां पर हम लोग बताएंगे आप लोगों को, कि इस वैल्यू के आधारित आप बोल सकते हो कि ये क्या करने वाला है, मतलब यहां पर ये ऑक्सीडेशन करेंगे या तो रिडक्शन करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा या तो रिड्यूसिंग पावर इसमें ज्यादा रहेंगे। तो यहां पर ये जो पावर है, ये इसको एक्सप्रेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड स्टेट में करें, स्टैंडर्ड स्टेट में करें, इसका मतलब है जब हम लोग ये जो कंसंट्रेशन लिए हैं इसको 1 मोलर करके ले लेते हैं, सबका यूनिट कंसंट्रेशन, तो उस टाइम जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा इस सेल, ठीक है, इनॉट सेल, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा आपका। तो ये चीज ध्यान रखना है, एक सेल के लिए, हर एक प्रत्येक सेल के लिए एक इनॉट सेल होता है, ठीक है, जैसे यहां पर भी है, इस सेल के लिए भी है, ये सेल के लिए इनॉट सेल आप कैसे लिखोगे, इनॉट सेल समान ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे करके, ठीक है, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां पर आपको मिल जाएगा ई नॉट सेल फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। हाँ, ये जो सेल है ना पूरा कंप्लीट सेल के लिए, ये जो ई नॉट सेल लिखे ना ये पूरा कंप्लीट सेल के लिए, और ये जो लिखे है ना ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड, ये एक्चुअल में हाफ सेल के लिए ठीक है, ये हाफ सेल के लिए, ये जैसे कि कैथोड हाफ सेल के लिए, ये एनोड के लिए। तो दोनों यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो दोनों को मिला के हम लोग को पूरा कंप्लीट ई नॉट सेल मिल रहा है, पूरा सेल का। बात समझ में आ रहा है ना, ई नॉट सेल मतलब आप कैथोड का ले लो एनोड का ले लो, दोनों को क्या करना है ऐसे माइनस कर देना, कैथोड माइनस एनोड। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो कैथोड माइनस एनोड की है ना, ये दोनों रिडक्शन फॉर्मेट में है, तब यह माइनस कर सकते हैं। यानी कि ये जो है ना, ये दोनों जो है रिडक्शन फॉर्मेट में, ये क्या सर आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट जस्ट रुको, रिडक्शन फॉर्मेट में ये हम लोग लेंगे तब जाके ये माइनस होगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में या तो नॉर्मल फॉर्मेट में लेंगे, जैसे कैथोड में अगर आपको बोला जाए तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में आपका रिडक्शन होता है, तो वहां पर रिडक्शन फॉर्मेट ले लो, और प्लस कर दो, प्लस कर दो, यहां पर एनोड में जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में ले लो, तो वहां पर आप प्लस कर सकते हो। इसका मतलब है क्या, देखो सुनो, जैसे
यहां पर ये जो कहानी बन रहा था जिंक का, तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो ई नॉट जिंक से जिंक 2+, ये है आपका ऑक्सीडेशन फॉर्मेट। ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट बता रहे, सुनो ध्यान से। ये आपका ऑक्सीडेशन फॉर्मेट, ये है आपका ऑक्सीडेशन फॉर्मेट। और इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाए आपका रिडक्शन फॉर्मेट। ये आप ऐसा लिख दो, जिंक 2+ जिंक, ऐसा लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन फॉर्मेट। यह आपका रिडक्शन फॉर्मेट आ गया, ठीक है, गॉट इट। तो यहां पर इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो आप यहां पर बहुत इजीली रिलेशन बना सकते हो कि ई नॉट सर जिंक Zn2+, ये हो जाएगा ई नॉट जिंक 2+ और जिंक जस्ट माइनस बिठा दो, जस्ट नॉर्मल माइनस बिठा दो तो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। तो यहां पर आप माइनस लिख रहे हो, उसका मतलब है दोनों को आप रिडक्शन फॉर्मेट में लेके काम कर रहे हो। और अगर यहां पर प्लस है, जस्ट इमेजिन यहां पर प्लस है, तो प्लस का ये मतलब है कि आप कैथोड में जो लिए हैं उसको आप रिडक्शन फॉर्मेट में लिए, और एनोड में जो लिए हैं उसको आप ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में लिए, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो यहां पर जो जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे ई नॉट, ये जो, तो ये हाफ सेल के लिए, हाफ सेल के लिए, तो पूरा अगर सेल को कंप्लीट कर देंगे तो वो ई नॉट सेल हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इसका वैल्यू हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो कोई भी सेल अगर है और वो ऐसे डिजाइन किया हुआ है, तो वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहा तो उसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करेंगे वो होता है ई सेल, ठीक है। ई सेल ये वाला टर्म यूज किया जाएगा, ई सेल। तो ई सेल को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों को नास्ट इक्वेशन की जरूरत है, जो कि थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो है आप लोग को ये चीज समझा रहे, सुनो ध्यान से। तो यहां पर ये सेल को देख के ये दोनों चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर एक रेडॉक्स एक कपल बनेगा और यहां पर भी एक कपल बनेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो जिंक 2+ ये कपल बन रहा है, और इधर अगर जाएंगे तो यहां पर ये वाला कपल बन रहा है, जैसे कॉपर 2+, अगर रिडक्शन फॉर्मेट में ले तो कॉपर, ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लो, ठीक है। तो ये दोनों कपल बना यहां पर। अब दोनों का ना कुछ वैल्यू होता है भाई, उस वैल्यू के ऊपर आप बहुत सारे कमेंट कर सकते हो कि उसको किसको एनोड लेना है, किसको कैथोड लेना है। मान के चलो आपको दो ये रेडॉक्स कपल प्रोवाइड कर दी और आपको बोला गया कि सेल कंस्टिट्यूट कर दो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना कि किसको एनोड ले किसको कैथोड ले, है कि नहीं, बताओ। तो अगर आपको पता है कि वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मायने रखता है कि हम उस वैल्यू को देख के ही बता देंगे कि हाँ ये कैथोड में बैठेगा और ये एनोड में बैठेगा, तो आप बहुत इजीली सेल को कंस्टिट्यूट कर दोगे, वहां पर से सेल रिएक्शन को बता दोगे और आप आंसर भी कैलकुलेट कर लोगे ये सेल कैसे आता है, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनो, हर एक का ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, और इसी के ऊपर बेस करके ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ये डिपेंड करता है, समझ लो अच्छे से। अगर ये जो कपल है यहां पर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, मान लो कि चलो पॉजिटिव, ठीक है, 0 से ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब ये ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरों के पास से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे, यानी कि ये नो डाउट कैथोड के हिसाब से काम करेंगे। जस्ट वेट, आप लोगों को लिखेंगे तो समझ में आएगा, पहले सुनो एक बार ध्यान से। जैसे यहां पर कॉपर और इसके लिए बात करें तो कॉपर के लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं 0.34 इतना वोल्ट, और जिंक के लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं -0.76। अब बताओ आप लोग किसका वैल्यू ज्यादा है। तो सर ये कॉपर जो कपल है, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है यहां पर 0.34 यानी कि इसका वैल्यू ज्यादा है, तो नो डाउट ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर में होगा, ये इसका पावर ऑक्सीडाइजिंग नेचर में होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग। और यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब कम है वैल्यू, तो यहां पर ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो बस दोनों ही तो रहेगा, दो से ज्यादा तो नहीं रहेगा ना। एक सेल बनाने के लिए आपको दो जस्ट हाफ सेल की जरूरत है, तो 2 हाफ सेल आपको मिल गया, और उसके साथ साथ उन लोगों का ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी मेंशन किया हुआ है। बस आपको इतना सीखना है, जस्ट जानना है इतना कि किसको कहां लेंगे, एनोड में किसको लेंगे, कैथोड में किसको। देखो सुन, तो जिसका वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा रहेगा उसको कैथोड में लेंगे, ये आपका कैथोड में लेंगे ज्यादा वैल्यू, ध्यान सुनो, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड में जाएंगे, और जिसका वैल्यू क्या है कम है वो आपका एनोड में जाएगा। बस इतना सा अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो आप कोई भी सेल को ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो,
सेल रिएक्शन बना सकते हो, वहां से ई सेल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहां पर क्या करेंगे, ये कॉपर 2+ से कॉपर हो रहा है, यहां पर क्या होगा, जिंक से जिंक 2+ होगा। तो ये इसको ये जो नेचर है ना, इसको समझाने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान के चलो दोनों नेगेटिव है, तो उसमें से जो कम नेगेटिव है उसको आप कैथोड ले लो, क्योंकि दोनों नेगेटिव में जो कम नेगेटिव है उसका वैल्यू तो ज्यादा हो गया ना, तो फिर उसको क्या करना है, कैथोड में लेना है, और जिसका नेगेटिव ज्यादा है उसको आपको एनोड में लेना है। बस यही तो कहानी है। ठीक है, तो ऐसे करके यहां पर इनॉट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हो, और यहां पर इनॉट सेल आपका क्या आएगा, अगर बात करें तो 1.1 वोल्ट आएगा। और अगर ये डेनियल सेल है, ये अगर डेनियल सेल है तो डेफिनेटली यहां पर क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर हो जाएगा। 1 मोलर हो जाएंगे तो यही वैल्यू आएंगे, क्योंकि ई सेल को हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे ना, अगर हम बात करें कि डेनियल सेल में ई सेल क्या होता है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू होगा आपका, ई सेल जो होता है इसका ये वैल्यू आपका 1.1 वोल्ट में ही आएगा। ठीक है, 1.1 वोल्ट में ही आएगा। कैसे आएगा हम बता रहे हैं अभी। तो लास्ट इक्वेशन क्या है उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जस्ट थोड़ा सा प्लेस चाहिए मेरे को लिखने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को चीजें, तो यहां लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो बस एक ऐसा सेल रिएक्शन लिख लो आप लोग नॉर्मल सा, जैसे आपके पास है मेटल N++, ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं N संख्यक इलेक्ट्रॉन, और ये मेटल आयन बन रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये रिएक्शन मान के चलो हो रहा है। तो इसके लिए मेरे को ई सेल यानी कि ई सेल कैलकुलेट करना है, तो ई सेल ये होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N इंटू लॉग, क्या होगा, यहां पर ये सॉलिड स्टेट में है तो M सॉलिड डिवाइडेड बाय MN+, ये चीज। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना है। तो ये मिल जाएंगे, अगर ये मेरे पास है, ये वैल्यू N का वैल्यू मतलब यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं बस बिठा देंगे, और सॉलिड स्टेट में अगर कोई है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर पता है 0.01 मोलर, तो कुछ भी रहेगा तो बस प्लेस कर दो, तो आपको कैलकुलेशन करके ई सेल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को ये चीज कैलकुलेट करना है। जैसे डेनियल सेल के लिए हम कर देते हैं आप लोगों को। इसके लिए सेल रिएक्शन क्या हो रहा था, देखो सेल रिएक्शन ये हो रहा था, जिंक से कॉपर 2+ ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हम ई सेल कैसे लिखेंगे, देखो ई सेल बराबर हो रहा है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N, मतलब यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स काटा जा रहा है। देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गया। ठीक है, अगर नहीं काट रहा है, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, मान के चलो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 है, तो उसको क्या करना है, एलसीएम लेना है, यानी कि इसको भी 6 बनाना है, उसको भी 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऊपर में क्या है, 2 है और नीचे 3 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे करके मतलब 6 दोनों में बनाना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन्स काटोगे वो नीचे रखोगे इनटू लॉग। अब देखो, अगर बात करें कि जिंक 2+, कॉपर सॉलिड है तो 1 हो गया, तो जिंक 2+ ये बस लिखेंगे और इधर कॉपर लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाँ डेनियल सेल बनाए तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो ये भी 1 मोलर, ये हो गया, ये भी 1 मोलर हो गया, 0 हो गया, पूरा पूरी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल तो पता ही है, आप लोगों को पता है, यहाँ पर 0.34 ये कैथोड है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर लो। E0 कैथोड मतलब ये 0.34 ये कैथोड है, इसका वैल्यू ज्यादा है इसलिए कैथोड में रखिए, और एनोड का वैल्यू -0.76, तो ऑब्वियसली प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि हाइड्रोजन करके एक कपल आता है, हाइड्रोजन करके एक सिस्टम आता है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E0H प्लस हाफ H2, ठीक है, गैस Pt, तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका वैल्यू होता है आपका 0। तो ऊपर जो भी रहेगा, ऊपर, ठीक है, ऊपर जो भी है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ऊपर जो भी है हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इस 0 के नीचे जो भी है ना, 0 के नीचे जो भी है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो 0 से ऊपर जो भी है मतलब इन लोगों का नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में वैल्यू, और नीचे जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा।
नेगेटिव में रहेगा, ऊपर में जो भी है, नीचे जो भी है वो पॉजिटिव में रहेगा। नेगेटिव में आपका आयरन रहेगा, जिंक रहेगा, ठीक है, और भी बहुत सारा सिस्टम है, और नीचे पॉजिटिव रहेगा। लिथियम एकदम ऊपर रहेगा, लिथियम एकदम ऊपर 3.05 ऐसे करके कुछ वैल्यू आता है माइनस, और नीचे एकदम रहेगा आपका फ्लोरीन सिस्टम, क्योंकि मतलब सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है उसका। नीचे में आप जितना जाओगे वो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है कि वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका बढ़ रहा है। नेगेटिव मतलब रिड्यूसिंग, तो नेगेटिव वैल्यू आपका लिथियम का ज्यादा होगा सबसे, लिथियम प्लस लिथियम सिस्टम, ये सब, इसके लिए आपका -3.05 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जितना नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हाँ, जितना नेगेटिव होगा और रिड्यूसिंग नेचर का होगा, और जितना पॉजिटिव, जैसे फ्लोरीन सिस्टम का अगर हम बात करें, फ्लोरीन सिस्टम का, ठीक है, फ्लोरीन सिस्टम का अगर बात करें तो क्या होता है यहाँ पर, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, 2.98 ऐसा करके आता है प्लस में, ठीक है, प्लस में 2.98 ऐसा करके आता है, तो बहुत ज्यादा है ये। तो ये आपका, ये अगर रहेगा सिस्टम में तो ऑब्वियसली आपको ये कैथोड के हिसाब से लेना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोरोशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, आप मेटल का जो प्रोटेक्शन होता है उसके ऊपर जो सवाल आता है वो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल, जैसे कॉपर और HCl के बीच में कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता, इसका आंसर आप यहां से दे सकते हो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है, और इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे हम लोग कि Pt रहेगा, फिर H प्लस रहेगा, ठीक है, H2 रहेगा, H2 गैस, और ये कहां पर डिसॉल्व होगा, H प्लस 1 मोलर, ठीक है। तो ये आपको कौन सा चीज कॉन्स्टिट्यूट करेगा ये, और इसको सेल रिएक्शन का कैसे लिखेंगे, देखो H प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है आपका H2, तो ऐसे करके आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लिखो ना, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हाफ H2 ऐसे भी करके लिख सकते हो, हाँ। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका वैल्यू 0 होता है, स्टैंडर्ड करके इसको यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई भी अननोन रेडॉक्स सिस्टम है, ठीक है, अननोन ई सेल, ई नॉट, अननोन हाफ सेल है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ता है उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो नास्ट इक्वेशन आप लोगों को बता दी ये होता है, नास्ट इक्वेशन यूज करके आप एक सेल का ई सेल वैल्यू बता सकते हो, जिसके लिए आपको ई नॉट सेल चाहिए, ठीक है, ई नॉट सेल चाहिए, मतलब वहां पर E0 कैथोड और E0 एनोड चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, जिसका वैल्यू गिवन रहेगा, सवाल में रहेगा गिवन, तो वहां से आप लोग उसको रिडक्शन फॉर्मेट में ले जाने के बाद ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लो और बस बिठा दो, ई नॉट सेल कैलकुलेट हो गया। उसके बाद वो सेल रिएक्शन से आप कितने इलेक्ट्रॉन्स काटा जा रहा है वो तो मिल जाएगा, वो नीचे एन के प्लेस में रख दो, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, फिर आप कैलकुलेशन कर लो, तो बहुत इजी तरीके से आप ई सेल बता सकते हो। ये कहानी होता है यहां से। अब देखो ये जो ई नॉट सेल आ रहा है ना, ये यहां पर फ्री एनर्जी का एक रिलेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिलेशन आता है, तो ध्यान से सुनो, डेल्टा जी नॉट ये होता है आपका माइनस NF ई सेल, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम वर्क डन, गिव्स फ्री एनर्जी को घट रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी घट रहा है। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, इन डेल्टा जी नेगेटिव होता है कि नहीं, एक रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में अगर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो डेल्टा जी 0 हो गया, तो 0 आ गया, तो 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln, अब देखो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, या तो क्या इक्विलिब्रियम लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो डेल्टा जी बराबर हो गया माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां से आप डेल्टा जी नॉट अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो RT ये सब पता होना चाहिए। फिर आप ई सेल के साथ, मतलब थर्मोडायनामिक्स से, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है यहां पर से कि थर्मोडायनामिक्स के साथ आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जुड़ रहे हो, और ये कहां से संभव हो रहा है, ये वाला इक्वेशन से, यहां पर दोनों मर्ज कर सकता है, मर्ज कर रहा है, यानी कि दोनों मर्ज कर रहा है, ये वाला चार्ज, ये वाला टर्म जो है ये थर्मोडायनामिक्स का टर्म है, TD टर्म, थर्मोडायनामिक्स टर्म, और ये जो ई सेल वाला टर्म है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टर्म है, तो दोनों ब्रीज कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, ब्रीज कर रहा है। एक ऐसा रिलेशन बताओ दोनों ब्रीज करता है, एक ऐसा रिलेशन बताओ जहां पर दोनों ब्रीज करता है, तो ये यहां पर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल, समझ में आ रहा है ना कुछ, तो ये यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप मैक्सिमम वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो बस, ठीक है, क्लियर हो गया। और देखो यहां पर डेल्टा जी नॉट मतलब यहां से आप इसको भी रिलेट कर सकते हो, देखो ये इसके साथ इसका इक्वेशन सॉल्व समान करते हो तो माइनस NF सॉल्व ये सब हो जाएगा, देखो यहां से NF इज ई नॉट सेल
बराबर हो जाएगा आपका RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ई सेल यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, RT बाय NF ln के इक्विलिब्रियम, ई नॉट सेल बराबर RT बाय NF ln के इक्विलिब्रियम। और ये चीज भी ध्यान में रखो कि ln को अगर लॉग में ले जाएंगे तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कितना 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना तो लॉग आ जाएगा, मतलब ln से क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, ln से लॉग आ जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये सारे चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बोलो कुछ चीजें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, जो भी चीज समझ में आ रहा है तो भी बताओ, और अगर नहीं आ रहा है तो भी बताओ भाई, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सारे चीज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दिए, डेल्टा जी नॉट के साथ NF ई नॉट सेल का जो रिलेशन आता है वो भी बता दिए। तो ये आपका टॉपिक 1 कंप्लीट हुआ, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात किए, गैल्वेनिक सेल के बारे में बात किए, डेनियल सेल के बारे में बात किए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बता दिए जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस किया जाता है बाय अप्लाइंग द करंट, ठीक है। और वो भी 3 कंडीशन बता दी आप लोगों को कि हाँ ये एक्सटर्नल वाला कहानी ना वो नहीं बताया। सुनो 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 सुनो, यहाँ पर जो सेल कंस्टिट्यूट किया था ना, तो वहां पर ई एक्सटर्नल के साथ ई सेल का एक रिलेशन होगा। अगर ये समान हो रहा है, समान हो रहा है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर बाहर और अंदर मतलब सेल में दोनों का वैल्यू समान है पोटेंशियल, तो कोई भी सेल रिएक्शन नहीं होगा। हाँ कोई भी सेल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर कोई भी सेल रिएक्शन नहीं होगा। ये जिंक 2+ और ये जिंक है, ये कॉपर 2+ और ये कॉपर है, तो कोई भी सेल रिएक्शन नहीं होगा जिंक से जिंक 2+, ये तो कॉपर 2+ से कॉपर, कुछ नहीं होने वाला। अब देखो अगर ई सेल हम लोग के ज्यादा है, यहां से सवाल बहुत बड़ा है, सुनो ध्यान से, ई एक्सटर्नल से ई सेल ज्यादा है, इसका मतलब नॉर्मल सेल रिएक्शन हो रहा है, जैसे डेनियल सेल में रिएक्शन होता है वही सेल रिएक्शन हो रहा है। और अगर भाई ये ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, ये हावी पड़ गया इसके ऊपर, ई सेल से ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो रिवर्स कर दिया, सेल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया भाई, रिवर्स, ठीक है। सेल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स रिएक्शन होगा। यानी कि एनोड अभी कैथोड के हिसाब से काम करेंगे, कैथोड एनोड के हिसाब से काम करेंगे। जहां पर कॉपर पहले डिपॉजिट हो रहा था, अभी कॉपर डिसॉल्व होंगे। जिंक जहां पर डिसॉल्व हो रहा था, अभी जिंक डिपॉजिट होगा, तो सेल पूरा उल्टा काम करेंगे, ठीक है। सेल यहां पर उल्टा काम करेंगे अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा तो। बस ये सब कहानी था, फिर लास्ट इक्वेशन बता दिया आप लोगों को। और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी बता दिए कि सेल, हाँ एक सेल से आपको सेल रिएक्शन कैसे लिखना है ये भी बता दिए, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखना है, इस साइड आपको एनोड लिखना है, नेगेटिव साइन एनोड की तरफ जाता है, और कैथोड में आपका पॉजिटिव लेना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा कहानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक 1 में कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करता है ये यहाँ तक अगर किसी ने लेक्चर को देख लिया तो एक तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो टॉपिक 2 में हम लोग और भी बहुत सारे जो है आपका इलेक्ट्रो जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, कोलरास इक्वेशन, उसके बाद इक्वेशन, ये बहुत सारी चीजें तो टॉपिक 2 में कवर करेंगे। उसके बाद टॉपिक 3 आएंगे, तो ऐसे करके पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये पूरा सीरीज जो है दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ भी चलता चलेगा जब तक आप लोगों को पूरा सिलेबस में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जो भी बच्चों यहाँ पर आके देख रहे हो उस चीजों को, वीडियोस को, तो लाइक कर दो भाई और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, जुड़े रहो इस चैनल के साथ। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है आप लोगों के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो टाइम बर्बाद ना करके जितना भी टाइम आप लोगों के पास है आप उसको पढ़ाई में दे दो, और जहां से मिल रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, तो वहां पर से आप चीजें देखो, नोट डाउन करो एंड रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ, बस कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन, और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।